जादुई सोने के घर। दोस्तों, यह कहानी जादुई सोने के घर के। एक गांव में हरी के दो बेटियां रहती थी। बड़ी वाली की अम्रपाली तो छोटी वाली की अमृता। अम्रपाली और अमृता, बिल्कुल झगड़ा मत करना। अब तुम्हारी माँ नहीं है तो मुझे ही सब कुछ करना होगा। मैंने सुना है कि तुम्हारी दोनों बेटियां अब बड़ी हो गई हैं, विवाह करने की योग हो गई हैं। तो तुम क्या सोच रहे हो कि गाय चरा कर ही दोनों बेटी को पार लगा दोगे? हरी, बताओ मुझे। हरी का पूरे गांव में मजाक बनता, क्योंकि हरी एक गरीब चरवाहे था। उसके पास 3-4 गाय ही होते और 2 विवाह योग्य बेटियां होती। हरी अपने गाय को अपने हाथों से घास खिलाता। यह देख के पूरे गांव वाले उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन हरी सारे लोगों को नजरअंदाज करता। वह गांव में ठकुराइन का सेनापति आता है और सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और बोलता है, सुनो सुनो गाँव वालों, ठकुराइन के महल में नृत्य सम्मेलन है। आप लोगों को भाग लेना है। आप जितने अच्छे नृत्य करेंगे उतना उपहार, आभूषण और उपहार दोनों मिलेंगे। और जो व्यक्ति नृत्य में विजेता होगा उसे महल में एक कक्ष भी मिलेगा। ठकुराइन के सेनापति की ऐसी बातें सुनकर सारे गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। ठकुराइन की सेनापति की बातें समाप्त होते ही अम्रपाली और अमृता बहुत खुश होते हैं और अपने घर की ओर लौटते हैं। अमृता, मेरी छोटी बहन, तुम बहुत अच्छी ही नृत्य करती हो, लेकिन तुम मत जाओ, इस बार मुझे जाने दो। तुम विजेता बन जाओगी, सच्ची बता रही। आम्रपाली की ऐसी बातें सुनकर अमृता बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वह कभी भी जिद नहीं करती है कि मुझे ही जाना है। कुछ ही देर में शोर शराबा शुरू हो जाता है और नृत्य की समारोह को आरंभ किया जाता है। बारी बारी से सारी लड़कियां एक एक करके नृत्य करती और जाती। कुछ ही देर में आम्रपाली की बारी आती है। वह भी तलवारबाजी करती है और सभी लोगों को खुश कर देती है। अब आती है विजेता घोषित करने की बारी। आम्रपाली, तुम्हारी छोटी बहन अमृता, वो बहुत ही सुंदर नृत्य करती है। तुम उसके बराबर नहीं कर सकती हो, तो मैं तुझे कुछ ही उपहार दे सकती हूँ। अमृता को नृत्य करने से भोजन बनाने बहुत अच्छा आता था। वह भोजन बनाती और अपने पिता को खिलाती। उसके पिता अमृता की बहुत तारीफ करता। कुछ ही देर में ठकुराइन हरी के घर में आती है। वह आम्रपाली की शिकायत लेकर, क्योंकि आम्रपाली बहुत जिद कर रही थी ठकुराइन से। अरे ओ हरी, तुम्हें गांव में रहना है या नहीं? तुम्हारी बड़ी बेटी आम्रपाली बहुत जिद कर रही है आभूषण के लिए, और वह मैं विजेता को ही दूंगी। भाइयों बहनों, विजेता मैं ही हूँ, आप लोगों को पता है ना? तो मेरे साथ दो और ठकुराइन जी को कहो बड़ा सा महल और सारा आभूषण मेरे नाम कर। अमृता को देखते ही शीला अमृता को ताना मारती है और सारे गांव वालों के अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि शीला एक बहुत अच्छा नृत्य करती थी। बेटी आम्रपाली, मैंने गाय का दूध बेच कर बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया था और तुम लोगों के लिए कुछ जेवर आभूषण भी खरीदा था। क्या वो तुमने निकाला है? बताओ मुझे। अरे शीला बहन, चिंतित ना हो, विजेता आप ही हो, आप ही को सारा श्रेय जाता है। वैसे भी मुझे आभूषणों का शौक नहीं है, मैं तुम्हें महल से लेकर आभूषण दूंगी। पिताजी, मैं चोरी तो नहीं कर सकती हूँ। मैं नहीं तो आभूषण लिया हूँ और नहीं रुपए चोरी की हूँ। ये सारा काम अमृता की है, मैं अपनी आँखों से देखी हूँ उसे। अमृता बहुत ही अच्छी लड़की होती है। वह अपने पिताजी के काम में हाथ बटाती है रुपए कमाने में, तो वह चोरी तो नहीं करती। लेकिन आम्रपाली अमृता से बहुत जलती है।
अमृता, तुम इतना नीच काम कर सकती हो, मैं तुम्हें सोच नहीं सकता हूँ। तुम्हें कोई चीज का जरूरत था तो तुम मुझे बोलती, चोरी करने की क्या जरूरत था? पिताजी, मैं कोई चोरी नहीं की। अमृता, एक शब्द भी तुम मत बोलो। तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी नजर से दूर हो जाओ। जाओ अमृता, चले जाओ। एक घने जंगल में अमृता पहुंचती है। चलने के कारण वह थक जाती है। अमृता देखती है एक सूखी हुई पौधा को। वह सोचती है अगर मैं इस पौधा में पानी दे दूंगी तो यह पौधा जीवित हो जाएगा, और वह पौधा में अमृता घड़े भर पानी दे देती है। वह पौधा से एक ध्वनि निकलता है, मुझे पानी देकर जीवित करने के लिए धन्यवाद अमृता। तुम आगे बढ़ते बढ़ो, तुम्हारा मंजिल नजदीक है। अब तक तो अमृता मर गई होगी। वह जंगल बहुत खतरनाक है। अब मैं सारा आभूषणों को बेचकर राज करूंगी। राज ठाकुराइन से ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। आम्रपाली, अरे ओ आम्रपाली, गाय को चारा खिलाने में मेरी मदद करो बेटा, मैं नहीं सक रहा हूँ। काश अभी अमृता हो। हरी को भी बहुत पछतावा होता है अपनी बेटी अमृता को घर से बाहर निकालने का। हरी अम्रपाली से कुछ भी मदद मांगता, अम्रपाली तुरंत ही मना कर देती। सुनिए पिताजी, मैं अमृता नहीं हूँ। ज्यादा मुझे काम करवाए ना तो मैं रोते रोते ठकुराइन के पास जाऊंगी और बोलूंगी मेरे पिताजी को दंडित कीजिए, फिर पता चल। अम्रपाली की ऐसी बातें सुनकर हरी बहुत भावुक हो जाता है और रोने लगता है, अपनी छोटी बेटी अमृता को याद करते करते। अमृता चलते चलते एक अद्भुत जगह पे पहुंच जाती है, जहाँ पे एक सोने के घर बोलता हुआ था और सारे चीज छोटे छोटे नजर आ रहे थे। यह सब देख के अमृता आश्चर्य रही। अमृता, आपका स्वागत है हमारे स्थान पे। हम लोग आपका बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद आई है, आपका स्वागत। कुछ ही देर में एक चमत्कार होता है जिसमें अमृता साधारण सी एक राजकुमारी बन जाती है और वह सोने के जादुई घर से एक राजकुमार प्रकट होता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। ये लो ठकुराइन, मेरे पिता के कमाए हुए पैसे, आभूषण और गहने। यहाँ पे मेरे पिता का बस मेहनत नहीं है, अमृता का भी है। अब अपने राजमहल में मुझे एक अच्छा सा महल दे दो। बहुत बढ़िया अम्रपाली, तुम मेरे लिए अपने घर से चोरी करके पैसे और आभूषण लाई हो। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा महल तैयार है, तुम अपने महल पे जाओ, ऐशो आराम करो। अरे अमृता बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? ऐसे नहीं करते अमृता, चोरी नहीं करते। इतने सारे पैसे में तुम्हें इतना आभूषण मिल गया। अमृता बेटी, यह तो कुंवर है राजकुमार, ठकुराइन का सौतेला बेटा। ये तो मर गया था ना, और इसके माता पिता भी मर गए थे फिर जी। हरी काका, अमृता कोई चोरी नहीं की है, सारा चोरी आम्रपाली की है। अब जाइए ठकुराइन के पास। ठकुराइन हत्यारन है। ठकुराइन मेरे माता और पिता को जहर खिला के मार दी थी, लेकिन मुझे समंदर में फेंकवा दी थी, इसलिए मैं जादुई सोने का घर में रह गया। हरी काका, मैं मरने ही वाला था, लेकिन वह जादुई सोने का घर जो समुंदर में था वह मुझे बचा लिया, और आज मैं अमृता से विवाह कर लिया। राजकुमार कुंवर की ऐसी बातें सुनकर हरी बहुत गुस्से में आ जाता है और वह अपने गुस्से को लेकर अम्रपाली की ओर महल जाने लगता है। अरे ये तो राजकुमार कुंवर है। ये जिंदा कैसे है? मैंने इसे समंदर में फेंक दिया था मारकर, और इसका तो माता पिता को भी जहर देके अपने हाथों से मैंने जलाया था, फिर ये जिंदा कैसे हो गया? घबराते हुए ठकुराइन पूरे गांव वाले के सामने सच्चाई बोल देती है। पूरे गांव वाले भड़क जाते हैं और ठकुराइन को मारते मारते जंगल की ओर भगा देते हैं। ठकुराइन को जान से मार डालो, राजकुमार के माता पिता की हत्यारन है, हमारी राज को बर्बाद कर दी। ये ठकुराइन हत्यारन है, इसे मारो मारो। मुझे माफ कर दो पिता।
और अमृता के पिताजी हरि दोनों माफ कर देते हैं अम्रपाली को, और अम्रपाली को भी अपनी गलतियों का पछतावा होता है। दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।